आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं फीमेल एक्साइटमेंट के बारे में। व्यूअर्स, फीमेल एक्साइटमेंट क्या चीज होती है? रिलेशनशिप कायम करने के मूड में जब मेल या फीमेल आता है तो इसको एक्साइटमेंट कहते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आज बात करूंगा उन फीमेल्स के बारे में कि इनके हस्बैंड जब रिलेशनशिप कायम करने का उनसे मुतालबा करते हैं तो वो हमेशा इनका मुतालबा रद्द ही करते रहते हैं और इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। व्यूअर्स, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि उनका कहना था कि रिलेशनशिप कायम करने में हमें अपनी वाइफ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हम इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, तो इसका कोई सॉल्यूशन हमें दिया जाए। तो बस एक चीज सभी को अलग अलग से बताना ये हमारे लिए एक मुश्किल काम होता है, इसलिए हम ऐसे टॉपिक के बारे में वीडियो बना देते हैं जिस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा लोग पूछा करते हैं, ताकि हमारे लिए ये आसानी हो जाए कि हम अपने वीडियोस का हवाला दे दें ताकि वो उसको देख के अच्छे से समझ सके और फायदा उठा सके। तो बस मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे घरों के अंदर जो झगड़े होते हैं छोटे मोटे, इसका रीजन और उसकी वजह यही होती है। उन झगड़ों का नाम कोई और होता है, इसको ढांचा किसी और नाम से दिया जाता है, लेकिन शौहर को अपनी बीवी से एक ही प्रॉब्लम होती है और वो ये कि अपनी बीवी उनको रिलेशनशिप कायम करने में सपोर्ट और मदद नहीं देती है और वो वुमन भी परेशान रहती है और उनकी ये मजबूरी होती है कि इनके दिल के अंदर रिलेशनशिप कायम करने का जज्बा और दाइया ही पैदा नहीं होता है कि वो अपने शौहर को सपोर्ट दे। वो मसनूई नहीं होता है, वो उनकी अपनी एक मजबूरी होती है और मैं कहूंगा कि वो एक बीमारी है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। और मैं फीमेल्स को कहना चाहूंगा कि वो अपनी इस बीमारी को बहुत जल्द दूर करने की कोशिश करें। इसकी वजह यह है कि आप अपने हस्बैंड की बहुत सारी खिदमत कर देंगे, ढेर सारी इनकी खिदमतें करेंगे और इनके लिए हमेशा हर चीज को तैयार रखेंगे, इनके आगे पीछे घूमेंगे, इनके हाथ पैर दबाएंगे, पता नहीं आप इनके लिए इनको राजी रखने के लिए क्या क्या चीज करेंगे। लेकिन अगर रिलेशनशिप करने का इनके दिल के अंदर दाइया पैदा हो और उस वक्त अगर आप मना करेंगे तो आपकी ये तमाम की तमाम खिदमतें ये मिट्टी का ढेर बन जाएगी और इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। बस इसी बात को लेके शोहर आपके साथ में इश्यू खड़ा करेगा और आपके साथ इस बात को लेके झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि शादी का बहुत बड़ा मकसद होता है कि अपने जज्बात को अपनी वाइफ और अपनी बीवी के साथ में पूरा करना। और जो रिलीजियस लोग हैं, जो शरीयत को मानने वाले हैं, शरीयत की पासदारी रखते हैं, उनके लिए वो एक ही जगह होती है जहां अपने जज्बात को तस्कीन दे सकते हैं, अपने जज्बात को सुकून दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस बीमारी को हमेशा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेल्स को भी फिक्र करनी चाहिए कि अपनी फीमेल्स और अपनी बीवी को जो प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से दूर किया जाए, और वो फीमेल्स भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहे कि हमारे अंदर ये तकलीफ है, इसको दूर करने की किसी न किसी जरिए से हम कोशिश करें। तो व्यूअर्स, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए, इसका कोई रास्ता नहीं है। मार्केट में भी कुछ ज्यादा दवाइयां अवेलेबल नहीं है कि इस बीमारी को दूर कर सके। और इस बीमारी के बारे में अगर किसी को बताना है, किसी डॉक्टर से कंसल्टिंग करनी है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा शर्म और हया की बात होती है। इस वजह से बहुत सारे लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते। तो व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त और आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी जो फीमेल के अंदर बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट पैदा करेगी और वो एक्साइटमेंट एकदम से एतदाल पे होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि वो जिंदगी का एक मकसद ही बन जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, इसके ऊपर एक लंबा तजुर्बा है और बहुत सारी फीमेल्स को इससे फायदा भी हुआ है। तो व्यूअर्स, आप इस नुस्खे को अपने घर में बनाइएगा और उसको इस्तेमाल कीजिएगा। और इनके तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आप ही के घर में अवेलेबल है या करीबी नजदीकी किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, सुनिएगा नुस्खा क्या है। नुस्खा दो तरीके का है। अगर आप रोजाना इसको बना के इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके लिए नुस्खे को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अदरक 5 चम्मच, पिस्ते के 2 पीस लेने हैं, इलायची के 2 पीस लेने हैं और तेज पात, जिसको हम तेज पत्ता भी बोलते हैं, नीलगिरी की तरह इसके पत्ते रहते हैं, तो ये 2 पत्ते लेने हैं। इन तमाम चीजों को रात को 1 गिलास पानी में भिगाना है, सुबह में इसको थोड़ा सा गर्म करके छान के पी लेना है और इसके अंदर से पिस्ता खा लेना है और बकिया तमाम चीजों को जाय कर देना है। अगर आप रोजाना ये तकलीफ उठाना नहीं चाहते हो और आपको कुछ दिनों के लिए इकट्ठा नुस्खा बना के रख देना है कि इसको बस खाली लेके इस्तेमाल ही किया जाए डायरेक्ट, तो इसके लिए नुस्खा ये है। सूंठ का पाउडर लेना है 25 ग्राम, पिस्ते का पाउडर करना है 50 ग्राम, इलायची का पाउडर करना है 50 ग्राम और तेज पात का पाउडर लेना है 50 ग्राम। व्यूअर्स,
इन चारों चीजों का पाउडर करके मिक्स कर देना है और सुबह में आधी चम्मच नाश्ते के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही कम वक्त में आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कम से कम इसका यूज 3 महीना है, क्योंकि इस बीमारी की बहुत सारी वजूहात है। कभी तो यूट्रस के अंदर बरूदत और ठंडक घर कर जाती है और बहुत ज्यादा बरूदत उसकी जो मसल्स होते हैं इसके अंदर बैठ जाती है। आसाब जो है वो बरूदत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर ढीलापन भी पैदा हो जाता है। उसके अलावा और एक रीजन है, जो एमसी पीरियड होता है वो आगे पीछे हो जाता है और ज्यादातर एमसी के कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर एमसी का सेविंग होता रहता है। एमसी बाहर बहुत कम निकलती है, फिर उसके अंदर ताफुन होता है और नई नई बीमारियां, इन्फेक्शन, ये वो वगैरह सब पैदा होता है, जिसकी वजह से फिर बाद में ये जो इच्छा होती है और ख्वाहिश होती है रिलेशनशिप की, वो करीब खत्म हो जाती है। अगर आपको एमसी बहुत ज्यादा कम आ रही है तो इसके लिए आप ये मस्तूरीन या निस्वानी 2 में से किसी एक सिरप का गर्म पानी में डाल के 2-2 चम्मच खाली पेट इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको इस नुस्खे के साथ में बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगर रहमदानी के अंदर ढीलापन और बरूदत बहुत ज्यादा घर कर गई है तो ये नुस्खा जो मैंने बताया है वो तो काम करेगा, लेकिन अगर इसका रिजल्ट और फास्ट लेना है तो फिर इसके साथ में ये मुकव्वी टैबलेट है, इसको भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो व्यूअर्स, ऐसे ही यूजफुल टिप्स को देखने के लिए और फायदा उठाने के लिए आप हमारी चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।